हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स। और हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने वेग के बारे में पढ़ लिया है। तो मेरा मन किया कि हम वेग से रिलेटेड कम से कम एक न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखा दूं। और उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। जो एक्सीलरेशन होता है वह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि जब तक हम लोग एक्सीलरेशन नहीं पढ़ेंगे, त्वरण नहीं पढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग गति के समीकरण को नहीं समझ पाएंगे। और बाद बाकी जो हमारा न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है दोस्तों, न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में ही त्वरण के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं और आप इस न्यूमेरिकल्स को देख लें और बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु है 3 मीटर पूर्व दिशा में 4 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है। यदि वह पूरी यात्रा करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो वेग का मान बताएं। देखिए, वेग जो होता है ना दोस्तों, वेग के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है दोस्तों? विस्थापन बटा समय। तो इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 5 सेकंड और विस्थापन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। विस्थापन क्या होता है इसको हम डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक वस्तु है 3 मीटर चलती है पूर्व दिशा की ओर। पहले डायरेक्शन बना लीजिए। ये मान लीजिए पूर्व दिशा है, 3 मीटर चला। फिर कहता है 4 मीटर चला उत्तर। उत्तर ऊपर है दोस्तों, तो 4 मीटर चला ऊपर की ओर। फाइनली यह वस्तु यहां से पहुंच गया कहां? इस पॉइंट पर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यही तो विस्थापन है। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम पे लागू होने वाला है। तो हम यहां से पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें हम लोग P और B वाला लगाएंगे, तो यहां से H निकल जाता है। तो जब H की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जिसका रूट निकलेगा तो वो आ जाएगा 5 मीटर। जब ये 3 है 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 5? ये नहीं सोचना है कि 3 4 5, ये नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट जो आता है वो कितना आता है? 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये जो फाइंड आउट हुआ यही तो हमारा क्या है? ये हमारा विस्थापन है। और जब विस्थापन पता चल गया तो हम लिख देंगे विस्थापन की जगह 5 मीटर और समय दे रखा है पहले से 5 सेकंड में। और क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड होता है, तो समय भी दे रखा है सेकंड में, तो 5 सेकंड हो गया। 5 से 5 कट गया तो हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ये जो 1 मीटर प्रति सेकंड आया, ये क्या आया? उस वस्तु का वेग। अगर यहीं पे चाल कह देता, है ना दोस्तों, औसत चाल कह देता, तो क्या करते? कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी हमारा हो जाता 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर, और समय हमारा है 5 सेकंड, तो 7 बटा 5 हो जाता, 1.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता। क्योंकि वेग कह रहा है तो वेग कितना हो गया? 1 मीटर प्रति सेकंड, है ना दोस्तों। तो इस तरह का न्यूमेरिकल वेग से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं त्वरण की ओर। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? त्वरण। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं त्वरण। और त्वरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सीलरेशन। जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चालक है, वो क्या करता है ना, एक्सीलरेटर देता है, भौमियाता है, भौं भौं करता है। तो भौं भौं करने वाला जो बात है ना, वही एक्सीलरेशन है। उसी को एक्सीलरेटर कहा जाता है ना दोस्तों। तो एक्सीलरेशन से होता क्या है? तो एक्सीलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होता है ना, जिसको हम लोग वेग कहते हैं, वो बदलता है। जितना ज्यादा आप एक्सीलरेटर को दबाओगे, जितना ज्यादा उसको आप मोड़ोगे, उतना ही ज्यादा गाड़ी का रफ्तार जो होगा तेज होगा, है ना दोस्तों। तो वही एक्सीलरेटर है। तो अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन जो होता है ना दोस्तों, आपको याद रखना है, यह एक सदिश राशि होता है। क्या होता है दोस्तों? सदिश राशि होता है। और जैसा अभी हम सीखे, क्या सीखे कि मोटरसाइकिल चालक क्या करता है? एक्सीलरेटर को घुमाता है। तो जितना घुमाएगा
उसका वेग उतना ही क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर जो होता है ना, उसी को त्वरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगर हम इस त्वरण को यह बोल दें कि अगर वेग किसी वस्तु का नहीं बदल रहा है, जो वेग है वो एक समान है, तो क्या वहां त्वरण होगा? तो नहीं हो सकता है। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग जब तक बदलेगा नहीं, तब तक त्वरण आ नहीं सकता है। वेग जैसे बदलेगा वहां पे त्वरण आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो किसी भी वस्तु के गतिशील दिशा को भी अगर हम बदल देंगे ना, कोई वस्तु मान लीजिए आ रहा है, उसकी दिशा को भी अगर हम बदल देंगे तो वेग बदल जाएगा। जैसे वेग बदलेगा वहां क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, है ना दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। जो त्वरण होता है दोस्तों, त्वरण किसके लिए आया, वेग के लिए। वेग बदला तो त्वरण आ गया। तो वेग जो होता है कभी किसी वस्तु का शून्य भी तो हो सकता है। तो त्वरण जो होता है, त्वरण का जो परिमाण होगा, आपको याद रखना है, त्वरण का जो परिमाण होगा, परिमाण इसका प्लस में, माइनस में या शून्य भी हो सकता है। प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और शून्य भी होता है। आपको एक बात याद रखना है, जैसे परिमाण इसका माइनस में आएगा, माइनस का मतलब है कि अंततः वहां पे ब्रेक लगा दिया गया है ना दोस्तों। जैसे इसका परिमाण, त्वरण का परिमाण माइनस में आएगा, उसी माइनस वाले परिमाण को कहा जाता है मंदन। क्या कहा जाता है दोस्तों, मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है ना दोस्तों। और त्वरण का परिमाण शून्य भी हो सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे कि त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, स्मॉल ए से। किसे करते हैं, ए से। ए से हम लोग किसको सूचित करते हैं, त्वरण को। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जो मात्रक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके विमीय सूत्र को बता सकते हैं। मीटर किसके लिए होता है दोस्तों, तो एल के लिए होता है। और सेकंड स्क्वायर किसके लिए होता है, टी के लिए होता है। टी पर पावर 2 हो जाएगा, तो उसको ऊपर भेज दीजिए, तो हो जाएगा एल टी पर पावर -2। तो एल टी पर पावर -2 जो है, ये क्या हो गया, उस त्वरण का विमीय सूत्र हो गया, है ना दोस्तों। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम लोग ए लिखते हैं। और ये क्या है, ये है वेग में परिवर्तन की दर, है ना। मतलब प्रति इकाई समय में जब किसी वस्तु का वेग बदलता है, तो वैसे को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो वेग बदलेगा कहां से कहां, तो पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, दो ही तरह का वेग, एक प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग। तो वेग बदलेगा कहां से कहां, तो प्रारंभ से अंतिम ही होगा ना। जिस समय चलना शुरू किया वो उसका प्रारंभिक वेग है, जब वो रुकेगा, है ना दोस्त, तो वो उसका अंतिम वेग होगा। तो दो ही वेग को याद रखना है, प्रारंभिक और अंतिम को। तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग, उसको हम लोग कहते हैं भी, क्या कहते हैं, भी। और जो हमारा प्रारंभिक वेग है उसको हम लोग कहते हैं यू। तो उन दोनों के परिवर्तन को ही तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेगों के परिवर्तन के दर को ही तो क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हमारा त्वरण है। तो त्वरण का फॉर्मूला आ गया, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। भी क्या होता है, तो वो होता है अंतिम वेग। यू क्या होता है, तो यू होता है प्रारंभिक वेग। और टी क्या होता है, तो टी होता है समय। आपको याद रखना है, यू क्या हो गया दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी। भी हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। और टी हमारा क्या हो गया, टाइम। इतना बात आपको त्वरण में याद रखना है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इस त्वरण से किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एग्जाम में त्वरण से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है दोस्तों। तो किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उन चीजों पर अभी हम चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, त्वरण से किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक कार है, उसका वेग
5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उस कार का त्वरण ज्ञात करें। देखिए समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? समय दिया हुआ है 5 सेकंड। और क्या दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है। अब यहां पे हमको यह समझना है कि कौन सा प्रारंभिक वेग है, कौन सा अंतिम वेग है, यह भी तो समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 54 था, पहले 54 था, अब कितना हो गया? 72 हो गया। तो प्रारंभिक क्या हो गया? 54 किलोमीटर। तो प्रारंभिक को ही तो क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना हो गया? तो अब हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको त्वरण कह रहा है ए का मान बताइए क्या होगा। और ए निकालना तो बहुत आसान है। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा टी। अभी आपको हम यही सिखाए। और आप तुरंत कहिएगा क्या लगता है? 72 में से 54 को घटाइए, अब 5 से भागा दीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। तो वो आंसर फटाफट गलत भी हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे समय दिया हुआ है यहां सेकंड में, और उसका वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? उसके वेलोसिटी को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है ना दोस्तों? या फिर आप क्या कीजिए, आप समय को घंटा बना दीजिए, सेकंड से कन्वर्ट कर दीजिए घंटा में। तो ऐसा तो संभव है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि हम उसके वेलोसिटी को क्या कर देते हैं? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में जब करेंगे कन्वर्ट, तो आपको हम तरीका बताएं। 54 को 5/18 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो 18 तिया क्या होता है? 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना दोस्तों? ठीक इसी तरह 72 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे? 72 को 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 चौकी 72 और 5 चौकी 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब हमको क्या करना है? त्वरण निकालना है। तो ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है? v माइनस यू। तो v हो गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस u हमारा हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, बटा समय हो गया हमारा 5 सेकंड। तो 20 में से 15 घटाइए 5, अब बटन नीचे क्या आ जाएगा? 5, 5 एक ही 5 कट गया, तो आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? त्वरण आ गया, है ना दोस्तों? तो इस तरह से त्वरण के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन कहता है एक कार का वेग, फिर से वही कार है, उसका वेग 10 मिनट में, इस बार समय कितना दिया हुआ है? 10 मिनट में 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो उस कार का त्वरण बताएं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले आप उस डेटा को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। समय कितना है दोस्तों? 10 मिनट। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद वेग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें पहचानना है कि कौन प्रारंभिक है और कौन अंतिम है। तो पहचानने का तरीका क्या है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। तो कहता है 108 से 144 हो जाता है। इसका मतलब है पहले कितना था? 108, अब कितना हो गया? 144। तो पहले जो था वही तो है, क्या है? u, उसी को तो प्रारंभिक कहते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हो गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जाकर के कहता है क्या बताइए? तो ए बताइए। और हम लोग सीखे हैं ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा टी। अब फटाफट v और u t सब देले है, हम लोग क्या करेंगे? यही वाला वैल्यू लिख के, और जैसे आंसर करेंगे वैसे गलत हो जाएगा। तो करना क्या है? आपको याद रखना है, वेग हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए और समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए। अदरवाइज हम अगर आंसर करेंगे, क्योंकि तुरंत तो हमारे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में भी, तो अगर हम ऐसे बना के कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बिना कन्वर्ट किए अगर हम बना देते हैं, तो आंसर जैसे ही करेंगे तो आंसर मेरा आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो वो गलत हो जाएगा, है ना दोस्तों? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है?
समय को सेकंड बनाइए। तो हम जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुना 10 बराबर 600 सेकंड। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा 108 गुना मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 6 की 78 से 108 और 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। और 144 किलोमीटर प्रति घंटा को भी आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो क्या करना पड़ेगा, 144 को 5/18 से गुना कीजिए तो 18 8 144 8 पंचे 40 मीटर प्रति सेकंड। अब जब ध्यान से देखिएगा ना तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, जो वेग है वेग आ गया मीटर प्रति सेकंड में और जो समय दिया हुआ है समय भी आ गया किसमें, सेकंड में। अब जब सबका यूनिट आ गया है, सबका जब SI मात्रक आ गया है तो आराम से आप फॉर्मूला लगाइए। तो A बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है V माइनस U। तो V कितना, तो V हो गया 40 माइनस U कितना, तो U हो गया 30 और बटे समय कितना है, तो समय है 600। तो 40 में से 30 को घटाइए तो 40 में से 30 गया 10 बटा 600, ये कट जाएगा, आ गया 1/60। 1/60 का मतलब होता है 0.01 है ना दोस्तों। आप जब 1 में 60 से भागा करोगे तो 0.01 और भी कुछ आएगा, तो बस 1 या 2 अंक ले लिए तो बात खत्म है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा हुआ राइट आंसर है ना दोस्तों। तो तुरंत से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर तुरंत से क्वेश्चन आया हुआ है तो अगर आप उसके यूनिट पर ध्यान देते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका वो आंसर कभी गलत हो सकता है, आपका वो आंसर कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम की तैयारी को हम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उस एग्जाम में हम किस तरह से सफल होंगे, तो इसमें हमको एक बात याद आ गया दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का एक बात याद आ गया। उनका ये कहना है, दुख शोक जब जो आ परे, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम अपने कर्तव्य पर अपने कर्म पर दृढ़ रहेंगे तो संभव है हम सफल करेंगे, है ना दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़े त्वरण के बारे में, फिर इसी तरह हम लोग गति के समीकरण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गुरुत्व के अधीन गति पढ़ेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स का जो पार्ट होता है ना दोस्तों, इससे बहुत तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।